आज YouTube पर एक नीच बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है, YouTube ग्रोथ नीच। अगर तुम YouTube यूज करते हो तो चांसेस है कि तुमने इस नीच की वीडियोस कभी ना कभी जरूर देखी होंगी। हो सकता है तुम्हारा भी इसी नीच में चैनल हो या तुम भी फ्यूचर में इसी नीच में चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस नीच में क्रिएटर्स उंगलियों पर गिने जा सकते थे। फिर धीरे धीरे नए क्रिएटर्स आए और देखते ही देखते ये नीच यूट्यूब के सबसे ट्रेंडिंग नीचेस में से एक बन गया। आज लगभग हर हफ्ते इसी नीच में कोई ना कोई नया चैनल देखने को मिल ही जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे क्रिएटर्स अचानक इसी नीच की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और कैसे एक क्रिएटर ने अपना बिल्कुल यूनिक स्टाइल से यूट्यूब ग्रोथ नीच को एक नए वर्जन में बदल दिया, जिसे आज ज्यादा लोग फेसलेस यूट्यूब ग्रोथ नीच के नाम से जानते हैं। और सबसे जरूरी बात, आखिर इतने सारे क्रिएटर्स इसी नीच में चैनल क्यों बना रहे हैं, और क्या आज के टाइम में तुम्हें भी इस नीच में चैनल स्टार्ट करना चाहिए या फिर अब बहुत देर हो चुकी है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आज तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। सोचो, आज से कुछ साल पहले का यूट्यूब, तब यूट्यूब ग्रोथ नीच आज जितना बड़ा नहीं था। अगर किसी को यूट्यूब के बारे में कुछ सीखना होता था तो ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे। इस नीच में क्रिएटर्स भी बहुत कम थे और जो वीडियोस बनती थी उनका स्टाइल भी काफी सिंपल हुआ करता था। ना कोई हाई क्वालिटी एडिटिंग, ना सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग, और ना ही वीडियोस में आज जैसा एंगेजिंग फील होता था। उस टाइम वीडियोस का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होता था। क्रिएटर आता था और जो जानता था वही ऑडियंस को समझा देता था। और उसी दौर में एक क्रिएटर यूट्यूब ग्रोथ नीच में अपनी अलग पहचान बना रहे थे, जिनका नाम मनोज दे था। उन्होंने यूट्यूब से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में लाखों लोगों तक पहुंचाया और बहुत सारे नए क्रिएटर्स को इंस्पायर भी किया। और जब तुमने अपना चैनल पहली बार स्टार्ट किया होगा तो चांसेस है कि तुमने भी कभी न कभी मनोज डे की वीडियो जरूर देखी होंगी। लेकिन उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आने वाले कुछ सालों में ये नीच इतना बदल जाएगा और एक क्रिएटर की एंट्री इस नीच को देखने का नजरिया ही बदल देगी। लेकिन वक्त के साथ इस नीच में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब यूट्यूब ग्रोथ नीच में भी नए क्रिएटर्स आने लगे। हर क्रिएटर अपने हिसाब से यूट्यूब को समझाता था और इसी दौर में एक क्रिएटर की भी एंट्री होती है, जिनका नाम एल्गोरो था। उन्होंने भी यूट्यूब ग्रोथ से जुड़े टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना शुरू किया। लेकिन एल्गोरो सिर्फ यूट्यूब ग्रोथ की टिप्स ही नहीं देते थे, वो उस टाइम के ट्रेंडिंग और फास्ट ग्रोइंग क्रिएटर्स के ऊपर भी वीडियोस बनाते थे और उनकी ग्रोथ को डिकोड करके बताते थे कि आखिर ये क्रिएटर्स इतनी तेजी से ग्रो कैसे कर रहे हैं और इनके पीछे असली रीजन क्या है। धीरे धीरे लोग उनके कंटेंट को पसंद करने लगे और यूट्यूब ग्रोथ नीच में उनका नाम भी तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते उनकी ऑडियंस बढ़ने लगी और इस नीच में उनकी भी एक अलग पहचान बन गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद इस नीच में एक और क्रिएटर की एंट्री होने वाली थी, जिसने इस नीच का एक बिल्कुल नया वर्जन बना दिया। अब तक यूट्यूब ग्रोथ नीच काफी बदल चुका था। नए क्रिएटर्स आ रहे थे और हर कोई यूट्यूब ग्रोथ से जुड़ी वीडियोस बना रहा था। ज्यादातर क्रिएटर्स बस यही बताते थे कि चैनल कैसे ग्रो करे, व्यूज कैसे लाए या सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए। और इसी दौर में यूट्यूब पर एक नया नाम उभर कर सामने आता है, डिकोडिंग वाईटी। उन्होंने भी यूट्यूब ग्रोथ से जुड़े टॉपिक्स पर वीडियोस बनाना शुरू किया, लेकिन उनका तरीका बाकी सब क्रिएटर्स से बिल्कुल अलग था। वो बिना कैमरा के, बिना अपना फेस दिखाए, सिर्फ अपनी वॉइस, स्टोरी टेलिंग और यूनिक एडिटिंग के दम पर ऑडियंस को वीडियो के एंड तक देखने पर मजबूर कर देते थे। सबसे खास बात ये थी कि वो वही टॉपिक्स उठाते थे जो ऑडियंस सच में देखना चाहती थी, जिनसे हर कोई खुद को रिलेट कर पाता था। वो किसी भी टॉपिक को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं समझाते थे, हर टॉपिक को डिटेल में ब्रेक डाउन करके एग्जाम्पल्स के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते थे। शायद इसी वजह से लोग सिर्फ उनकी वीडियोस देखते ही नहीं थे, बल्कि उनसे कनेक्ट भी कर पाते थे। धीरे धीरे उनका ये यूनिक स्टाइल इतना पॉपुलर होने लगा कि बहुत सारे क्रिएटर्स भी इसी तरह के चैनल्स और वीडियोस बनाने लगे और धीरे धीरे यूट्यूब ग्रोथ नीच का एक नया वर्जन सामने आया, जिसे आज ज्यादा लोग फेसलेस यूट्यूब ग्रोथ नीच के नाम से जानते हैं। और आज अगर तुम YouTube पर सिर्फ कुछ मिनट स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें इस नीच में हर हफ्ते नए चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। आखिर लोग इसी नीच में चैनल क्यों बना रहे हैं? जवाब सिंपल है, जब लोग डिकोडिंग वाईटी, ट्यूब सेंस या दूसरे बड़े क्रिएटर्स के व्यूज, सब्सक्राइबर्स और सक्सेस को देखते हैं तो उन्हें लगता है अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्हें लगता है कि इस नीच में व्यूज भी बहुत आते हैं, ऑडियंस भी बहुत है और स्पॉन्सर से अच्छे पैसे भी कमाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ हर हफ्ते क्रिएटर्स इसी नीच में चैनल बना देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती भी यही होती है। आज बहुत लोग डिकोडिंग वाईटी को इस फेसलेस यूट्यूब ग्रोथ नीच का सबसे बड़ा क्रिएटर मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एडिटिंग, स्क्रिप्ट या फेस ना दिखाने की वजह से आगे नहीं निकला। उसने शुरुआत से वही टॉपिक्स उठाए जो ऑडियंस सच में देखना चाहती थी और कमेंट्स में बार बार मांगती थी, जबकि ज्यादातर क्रिएटर्स उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते ही नहीं थे। आज लोग सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के टॉपिक्स से एडिटिंग कॉपी करते हैं और सोचते हैं इस टॉपिक पर उनके इतने व्यूज आए हैं तो मेरे भी आ ही जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ऑडियंस वो टॉपिक पे वीडियोस पहले ही देख चुकी होती है, तो वही टॉपिक पे तुम्हारी वीडियोस दोबारा क्यों देखेगी। इसलिए अगर तुम सच में इस नीच में चैनल बनाना चाहते हो, अगर ग्रो होना चाहते हो, तो कॉपी मत करो। ऑडियंस की असली प्रॉब्लम्स ढूंढो, अच्छे से रिसर्च करो और अगर उस टॉपिक पर पहले से ही वीडियोस बनी भी है तो उनसे ज्यादा क्लियरली और ज्यादा वैल्यू के साथ समझाओ, क्योंकि अगला नाम तुम्हारा भी हो सकता है।
एक बात हमेशा याद रखना, हर सक्सेसफुल नीच एक ना एक दिन लोगों को लगने लगता है कि अब इसमें बहुत कंपटीशन हो गया है, लेकिन सच ये है कि हर नीच में हमेशा कोई ना कोई क्रिएटर ऐसा आता ही है जो कुछ अलग करता है और सबसे आगे निकल जाता है। अब देखना बस ये है अगला क्रिएटर कौन होगा, शायद तुम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।